शीर्ष आसन को करते कैसे हैं, हेड स्टैंड को करते कैसे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, करके दिखाने वाली हूँ। और बहुत ही जल्द अगर आप अच्छे से उस चीज़ की प्रैक्टिस करो तो 2 से 4 दिन में ही आप अच्छी तरीके से हेड स्टैंड कर पाओगे। हेड स्टैंड को सिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आसन किन लोगों को नहीं करना चाहिए और किन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है इस आसन से, क्योंकि किसी भी आसन को करने से पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो किन्हें नहीं करना चाहिए? जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, सर्वाइकल में सीवियर पेन है, को नेक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नेक पेन है, जिनका स्लिप डिस्क है, उन्हें भी अवॉइड करना है। शीर्ष आसन का बेनिफिट ये है कि ये आपके बालों को हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो ये आपके बालों को बहुत ही अच्छा हेल्थ प्रदान करता है। शीर्ष आसन हेड स्टैंड आपके चश्मे को हटा देता है। अगर आप रेगुलर बेसिस में शीर्ष आसन की प्रैक्टिस करते हो तो वो आपके आई साइट को बढ़ाता है, जिससे आपका चश्मा जल्द से जल्द हट जाएगा। ये बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग रहा है। रिंकल्स, चेहरे पे, स्किन पे झुर्रियों का आना, ये अगर एक एज के बाद अगर रिंकल्स आते हैं तो चलो ठीक है, वो एज के कारण आ रहे हैं, पर आजकल एज से पहले ही फेस पे रिंकल्स और झुर्रियां आ जाती हैं। आपके स्किन को टाइट करता है। जो लूज स्किन होती है, बहुत ज़्यादा किसी की ऐसे लूज से स्किन हो जाती है, तो उनको टाइट करता है, स्किन को क्लियर करता है, स्किन को ब्राइट करता है। तो ये सब जो फायदे हैं वो होता कैसे है? जब आप शीर्ष आसन करते हो तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर होता है, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सारा आपके हेड के साइड पे आता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं है कि सर के साइड नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं होता, पर जब आप सर नीचे और पैर ऊपर करते हैं, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हेड के साइड में ज़्यादा होता है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ, आपका आई साइट, आपका स्किन, आपका फेस जो भी है वो बहुत ही अच्छे से हेल्दी होता है। तो अब मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट हेयर ग्रोथ के लिए। ये एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका नेल्स है इसको रब करना है। ये आपका क्या है, एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके हेयर के लिए, हेयर को, बालों को हेल्दी बनाने के लिए। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आपको जल्दी से सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप की हेड स्टैंड शीर्ष आसन बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम कैसे सीख। लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करेंगे हाथों की पोजीशन को, फिंगर को लॉक करके, और दूसरा है एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। अभी आप बिगिनर हो तो फिंगर को लॉक करके करेंगे, जब आप सीख जाओगे तो एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ को इस तरीके से करके हम करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम हाथों को रखेंगे कहाँ। बिल्कुल आपके हेड के सेंटर में इस तरीके से प्लेस करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये हेड है आपका, ये आगे की तरफ बिल्कुल नहीं रखना है और पीछे की तरफ भी बिल्कुल भी नहीं रखना है। बिल्कुल सेंटर में अपने हाथों को प्लेस करना है, क्रॉस करके, आपको क्रॉस करके प्लेस करना है। अब बॉडी बैलेंस करने के लिए आपका शोल्डर का स्ट्रॉन्ग होना, आपके आर्म्स का स्ट्रॉन्ग होना और आपके रिस्ट का, हथेलियों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका नेक का स्ट्रॉन्ग होना, जिसके ऊपर आपका बॉडी बैलेंस होता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले नेक एक्सरसाइज करें, जिसे हम ग्रीवा शक्ति विकासक बोलते हैं। अप डाउन इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। आप 10 टाइम्स कीजिए, 1 2 करके अप डाउन, फिर लेफ़्ट राइट, इसे भी हम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करेंगे। अब हम रोटेशन करेंगे दोनों साइड से, 2 बार आपको दोनों साइड से रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम शोल्डर के लिए करेंगे अप डाउन एंड रोटेशन, अप डाउन एंड रोटेशन। इस तरीके से हम अलग अलग भी कर सकते हैं, रोटेशन को अलग राउंड कर सकते हैं और अप डाउन का अलग राउंड। मैं एक साथ आपको करके दिखा रही हूँ। अब आर्म्स के लिए हम करेंगे प्लैंक। ये आपका आर्म्स के लिए भी हो रहा है और एब्डोमिनल के लिए भी हो रहा है, क्योंकि आपका एब्डोमिनल एरिया स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आपका कोर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको प्लैंक पोज करना है। आप इसे स्टार्टिंग में 1 मिनट होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। रेस्ट कर सकते हो आप। उसके बाद अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। क्रॉस करना है, अभी हम वॉल के साथ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये आपका अभी फर्स्ट डे है। बिल्कुल नज़दीक में, वॉल के बिल्कुल नज़दीक में आपको अपने हाथ को, अपने आर्म्स को अच्छे से पकड़ बना के रख लेना है। सबसे पहले तो आपको अपने डर को बाहर निकालना है। धीरे से अपने सर को बैलेंस कीजिए, अपने हेड को अच्छे से प्लेस कीजिए और फिर अपने टोज़ पे आ जाइए और धीरे धीरे वॉक कीजिए। धीरे धीरे वॉल है, वॉल का पूरा एडवांटेज लीजिए। एक पैर को उठाइए और होल्ड कीजिए, दूसरे पैर को उठाइए और होल्ड कीजिए। ये प्रैक्टिस आपको 2-3 बार करना है। अब धीरे से दोनों पैर को उठाइए। यहाँ वॉल है, आपको पूरा सपोर्ट लेना है वॉल का। आपको लगातार नहीं करना है, रेस्ट लीजिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इस बार दोनों पैर को लेके जाइए एक साथ और होल्ड करने की कोशिश कीजिए। अपने आर्म से, अपने हाथों से बैलेंस कीजिए अपनी बॉडी को। सारा भार, सारा वेट आपके हेड पे नहीं देना है, नेक पे नहीं देना है सारा भार। हाथों से बैलेंस कीजिए अपने आर्म से। पैर नीचे गिर रहे हैं, फिर से फोर्स कीजिए, ऊपर की तरफ लेके जाइए। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको सबसे जो पहला स्टेज है वो वॉल के साथ करा रही हूँ, ताकि आप गिरे ना, आपको चोट ना लगे। अपना नेक का ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। हर एक प्रैक्टिस के बाद रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी और फिर वो अच्छे से काम नहीं करेगी, आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए। अच्छे से रिलैक्स करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इस बार हथेलियों को खोलकर इतना गैप लेंगे वॉल और हाथों के बीच में। अब धीरे से अपने सर को, अपने हेड को प्लेस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से प्लेस कीजिए। धीरे से अपने पैर को अपनी बॉडी की तरफ लेके आइए। सबसे पहले एक पैर और फिर धीरे से दूसरा पैर और फिर वॉल का सपोर्ट लेते हुए, कुछ भी जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ खोलिए। अब धीरे धीरे एक पैर को वॉल से हटाइए, एक पैर का सपोर्ट लेके पूरा बॉडी का वेट अपने आर्म्स और हेड पे लेके आइए। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकेंड, जितना भी आप कर पा रहे हैं। ध्यान रखें कि सिर्फ पैरों का जो हील है, पैरों की एड़ियां हैं, वही सिर्फ वॉल से टच हों, बाकी आपका कोई भी बॉडी पार्ट वॉल से टच ना हो। बैलेंस ना लें आप किसी और चीज़ का। पैर को इस तरीके से खोलिए। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कीजिए, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जितना कोशिश करोगे आप, कोर टाइट, आपका पेट टाइट रहना चाहिए। पेट से भी बैलेंस कीजिए अपनी बॉडी को आगे और पीछे जाने से। अब धीरे से रिलैक्स कीजिए। हर एक प्रैक्टिस के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कीजिए। अब हमने अच्छी तरीके से वॉल से प्रैक्टिस कर ली है। इतना आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से, फिर वॉल से हमें हट जाना है और अच्छे से बाहर की तरफ वॉल से हट के अपोजिट साइड में अपने हाथ को अच्छे से प्लेस करके, हेड को अच्छे से प्लेस करके बिल्कुल हाथों के पास, और पैर को वापस लेके आइए, अपने बॉडी के नज़दीक लेके आइए। एक पैर को बैलेंस कीजिए, कोशिश कीजिए, दूसरे पैर को बैलेंस कीजिए और यहाँ होल्ड कीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है पैरों को सीधा करने के लिए। पहले यहाँ पे होल्ड कीजिए कुछ देर, बॉडी को बैलेंस होने दीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। एकदम जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। अब हम फिर से करेंगे। इस बार हम पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाथों को प्लेस कीजिए, हेड को, एंड देन यहाँ पे बैलेंस कीजिए। एक पैर को धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एक पैर को ही लेके जाएंगे और फिर बैलेंस कीजिए इस तरीके से। अगर आप स्टार्टिंग में ही दोनों पैरों को ऊपर लेके गए तो आप गिरोगे, एकदम गिरोगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी दोनों पैर को एक साथ नहीं लेके जाना है। अब इस पोजीशन में लाके धीरे से एक पैर ऊपर, फिर बॉडी अगर बैलेंस नहीं हो रही है फिर दूसरा पैर नीचे। ये आपके बॉडी बैलेंस के ऊपर है। अपने पेट को टाइट रखिए, आर्म्स को भी टाइट, अपने हाथों को टाइट। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर और
अपने पैर को इमेजिन कीजिए, सोचिए कि वो बिल्कुल सीधे हैं। बहुत बढ़िया। धीरे से नीचे आइए। स्टार्टिंग में आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे, कुछ सेकंड के लिए ही आप स्टार्टिंग में होल्ड कर पाओगे। तो आप धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाइए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और आप इसे 1 मिनट से 2 मिनट तक होल्ड कर पाओगे। अच्छे से सीखने के बाद मुझे पिक्स ज़रूर सेंड कीजिएगा अपनी। बहुत मेहनत से मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये सारी वीडियोस जो भी मैं बनाती हूँ इसका अपडेट, इसका जो क्लिक है वो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे और आपसे एक भी वीडियो मेरी मिस ना हो। थैंक यू।